तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप इनके बिजनेस आप कहीं पर भी करते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा खासा इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो आपको करना चाहिए। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं या आप, तो आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी है फिर भी आप बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग कहीं पर भी बन रही है, कोई से भी सिटीज़ में, छोटी हो या बड़े कस्बे में, कहीं पर भी आप इसका बिजनेस करते हैं तो आप इसमें अच्छा कमा सकते हैं। तो कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे और कौन कौन से मटेरियल्स आपको स्टार्ट करना चाहिए जो कि आपको इसमें प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं, तो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो हम देखते हैं कि ये वाले कौन कौन से बिजनेस है और आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट बिजनेस है हमारा, जो कि है सेंड का बिजनेस, रेती का बिजनेस। अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आप इसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके आसपास इसकी सेंड की खदानें नहीं हैं, रेती की खदानें नहीं हैं, तो आप इसका बिजनेस में ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आपके आसपास सेंड की खदानें हैं तो इसमें आप कम कमा सकते हैं, क्योंकि सीधे लोग वहाँ से ब्लैक में लेके आ जाते हैं और उसका रेट भी कम होता है अपने आसपास अगर खदानें हैं तो। लेकिन अगर आप बड़ी सिटी में इसका बिजनेस करते हैं, क्योंकि अगर खदान दूर है तो वहाँ पर उसका रेती का भाव भी ज़्यादा होता है, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो ये बिज़नेस आप कर सकते हैं। अगर ये बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तभी आप इसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेंड का बिजनेस आप दो प्रकार से कर सकते हैं। सेंड का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो कहीं पर आप दुकान खोल के इसका बिजनेस कर सकते हैं। जो सीधे खदान से लेके आ रहे हैं, जिनके पास ट्रक है, हाईवा है, वो सीधे ला रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि हर बार हम आपसे ही खरीदेंगे, तो उनसे आप डील कर सकते हैं कि कम रेट में आप उनसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ट्रक है, हाईवा है, तो आप सीधे खदान से लाके इसका बिजनेस कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से सेंड का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप खदान से माल लाकर बेचते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें रेट भी बहुत हाई है, आजकल सेंड का ज़्यादा रेट चल रहा है, तो इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास काबिलियत है तभी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोन भी ले लें और उसके बाद में आपके पास बिज़नेस का नॉलेज नहीं है और बिज़नेस नहीं चल रहा है तो आप पूरे घाटे में चले जाएंगे। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी मार्केट की रिसर्च करना चाहिए कि अपनी सिटी में क्या रेट चल रहा है और इसमें कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जो इसका बिजनेस कर रहा है उनके साथ आप थोड़े दिन रह सकते हैं, उनके साथ सीख सकते हैं कि किस प्रकार इसका बिजनेस होता है, तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा आपका। अगर आप सेंड का बिजनेस किसी जगह दुकान खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनाना होता है, तो आप लाइसेंस बना सकते हैं। उसके लिए आपको गुमास्ता लाइसेंस बनाना पड़ता है, तो आप ऑनलाइन ही गुमास्ता लाइसेंस बना सकते हैं। अगर आप सेंड का बिजनेस खदान से ला कर करते हैं, आपके पास ट्रक है, तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन ही। अब बात आती है कि सेंड का बिजनेस आप करते हैं तो उसमें आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो मैंने अलग से बनाई है, पूरा कैलकुलेशन बताया है कि अगर आप एक हाईवा सीधा खदान से लेके आते हैं तो उसमें आप कितना कमा सकते हैं, आपका कितना इसमें बचता है। पूरा कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो अगले बिजनेस के बारे में हम देखते हैं, जो कि है हमारा सीमेंट का बिजनेस। अगर आप सीमेंट का बिजनेस करते हैं, ये भी बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है। अगर आप सीमेंट का भी बिजनेस कर रहे हैं या सेंड का बिजनेस कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सीमेंट का बिजनेस करते हैं तो आप किसी बड़ी कंपनीज़ की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अगर आप अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको ज़्यादा मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनीज़ की डीलरशिप ले लेंगे जो आपकी सिटी में ज़्यादा डिमांड नहीं है, जो ज़्यादा चलन में है, जो ज़्यादा क्लाइंट खरीदते हैं, वही अगर आपने रख लिया, आपके पास फ्रेंचाइजी है उसकी, तो आप इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो किसी एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और उसके बाद में किसी और कंपनीज के भी आप होलसेल रेट में सीमेंट रख सकते हैं। तो इस प्रकार से सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या तो फिर सीमेंट का कर रहे हैं तो साथ साथ में सेंड का भी बिजनेस कर सकते हैं, दोनों साथ साथ में रख सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। आप किसी कंपनी
अगर आप सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होते हैं, आपके पास दुकान का खर्चा होता है, तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते हैं तो आप होलसेल रेट में माल खरीद सकते हैं, 3-4 कंपनीज के टॉप कंपनीज के सीमेंट रख सकते हैं। तो थर्ड बिजनेस आता है हमारा ब्रिक्स का बिजनेस, ईंटों का बिजनेस। ये बिजनेस आप सिटी के आसपास खोल सकते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सिटी के आसपास इसका बिजनेस आप करते हैं थोड़ी सी जगह लेके, और आपके पास वर्कर होना चाहिए जो कि इस को काम को अच्छे से जानते हैं, जिनके पास अनुभव होना चाहिए जो कि ईंटों के बनाने का। अगर आप ईंटों का बिजनेस कर रहे हैं तो साथ साथ में आप सीमेंट का बिजनेस कर सकते हैं, सिटी में दुकान खोल सकते हैं, और आप सेंट का भी बिजनेस कर सकते हैं। सभी मटेरियल्स आप एक साथ रख सकते हैं। और फोर्थ आता है हमारा एग्रीगेट। अब ये चारों बिजनेस ऐसे हैं, जो चारों मटेरियल्स ऐसे हैं जो आप एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। ये 4 मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि आपको कहीं पर भी लगेंगे अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अगर आपके पास रिलेशनशिप अच्छा है क्लाइंट के साथ तो आप ये बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कोई सा भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास रिलेशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर आप सेल का बिज़नेस कर रहे हैं तो आप सीधा माल लेके तो आ जाएंगे, लेकिन आपसे खरीदेगा कौन, आप बेचेंगे कहाँ? आपके पास ज़्यादा जान पहचान होगी, आपके पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा, तभी तो आप ये बिज़नेस कर पाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, आपको कोई जानता ही नहीं, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। अब जितनी ज़्यादा रिलेशनशिप होगी, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गया, बिल्डर हो गया, इनसे आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखेंगे तो आप सेल का बिज़नेस ज़्यादा कर सकते हैं। सीमेंट की फ्रेंचाइजी अगर आप ले रखे हैं, आप इसका बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो अच्छा खासा इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उन्हीं लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिए जो इस बिज़नेस में पहले से हैं, इस बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। जितना ज़्यादा आपके पास रिलेशन होगा उतना ज़्यादा आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप ये बिज़नेस किसी छोटे एरिया में भी खोलते हैं तो ये बिज़नेस आपको चल जाएंगे। तो धीरे धीरे आप इसमें बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर सभी कॉम्बाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप एक प्रकार से सेल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सभी कॉम्बाइन बिजनेस करने के बाद आपके पास अगर बड़ा बिजनेस हो जाता है तो धीरे धीरे आपके पास एक हाईवा हो जाएगा, एक व्हीकल हो जाएगा, तो आप सीधे खदान से माल लाकर बेच सकते हैं, बड़ी सिटीज़ में बेच सकते हैं, तो इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसा भी बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एबिलिटी है, आपके पास नॉलेज है, तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे आपको नॉलेज होता जाएगा तो आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।